everyone, welcome back you all to SPK tutorials. So today we will continue with our chapter number 2 of class 10th, that is acid, bases and salts, right? So हमने physical properties और chemical properties acids और bases की कर ली थी, and today we will start with universal indicators, right? So universal indicators क्या होते हैं? हमने indicators पढ़ा था हमारी पिछली क्लास में. indicators क्या होते हैं? जिससे हमें पता लगता है कि वो एक acid है, कोई भी substance या base है, राइट. सो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं है, इसमें काफ़ी सारे डाइज या काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया गया है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, राइट. इससे हमें ये तो पता लगेगा ही कि ये एसिड है या बेस है, उसके साथ ये भी पता लग जाएगा कितनी ज़्यादा एसिडिटी है उसमें या कितनी ज़्यादा बेसिसिटी है. हमें पता लगेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. सो यही लिखा है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज और इंडिकेटर्स. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस. मीन्स कि हमें pH की मदद से ही पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा एसिडिटी है या कितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन है, राइट. जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, जितने कम H पॉजिटिव आयन्स होंगे उतनी ही कम एसिडिटी होगी, मीन्स उसमें बेसिडिटी ज़्यादा होगी, राइट. ये हमें कैसे पता लगेगा? pH की हेल्प से, राइट. हमें एक रेंज मिलती है 0 से लेके 14 तक, उससे हमें पता लगता है कि वो उसकी एसिडिटी या बेसिडिटी कितनी है. जो 7 होता है सेंटर में, वो एक न्यूट्रल होता है कि ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो सेंटर में न्यूट्रल है, राइट. ग्रीन कलर का होगा, ये शो होएगा ऑलवेज. और जो 7 से लेफ्ट में होंगे सारे, राइट, 1 से लेके 0 से लेके 6 तक, वो सारे एसिड्स हैं. जितना नंबर कम होता जाएगा उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, राइट. और 7 से राइट वाले सारे के सारे क्या हैं? सारे हमारे 14 तक बेस है, राइट. जैसे कि हमें ये दिया डायग्राम देखो नीचे कि H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन जो ब्लू वाले में है वो H पॉजिटिव आयंस है, राइट. जो 0 वाले में इधर देखो H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, धीरे धीरे H पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं, मीन्स की एसिडिटी कम होती जा रही है. और OH नेगेटिव उधर बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स की बेसिसिटी उधर बढ़ती जा रही है, राइट. सो हम क्या बोल सकते हैं? 3 से कम वाले सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जो रेड कलर से दिखेंगे, 3 to 6 वाले वीक एसिड्स होंगे, 7 न्यूट्रल है, राइट. 8 से 11 वीक बेसिस है, और 11 से ऊपर जितने भी होंगे 14 तक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो, राइट. सो इससे हमें पता चलेगा कि एसिडिटी और बेसिडिटी है कितनी. अब pH का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है, क्या काम आ सकते हैं हमारे? सबसे पहला है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज एसिड रेन. मीन्स कि जो भी हमारी रेन पड़ती है, अगर उसकी एसिडिटी लेवल, उसका pH लेवल 5.6 से कम है, मतलब कि वो एसिड ज़्यादा हो गया उसमें, सो हम उस रेन को क्या बोल देंगे कि वो एसिड रेन है, राइट. सेकेंड इज आवर बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी? जब हमारी बॉडी का pH न्यूट्रल होगा, 7 या 7.8 तक होगा, तभी हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क करेगी. अगर हमारी बॉडी का pH इससे ज़्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, राइट. सो थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. मीन्स कि प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर pH ही चाहिए. ज़्यादा एसिडिक सॉइल में अगर हम उनको उगाएंगे तो वो फिर भी ग्रो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल में उगाएंगे तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे. एक पर्टिकुलर pH उनको भी चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेशन में pH का क्या काम होता है. हमारे फूड को, जो भी हम खाते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए, राइट. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, राइट. और कई बार ऐसे होता है, कई बार हमारी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? हम एंटा एसिड्स देके. एंटा एसिड्स होता है जो एसिडिटी के खिलाफ हो, एंटी एसिड्स, राइट, एंटा एसिड्स. सो हम कौन से एंटा एसिड जो यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं एज एंटा एसिड एसिडिटी को कम करने के लिए, राइट. सो नेक्स्ट इज टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5. अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया, एसिडिक हो गया, तो मीन्स क्या हो जाएगा? हमारे टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि एनिमल्स और प्लांट्स को भी सेल्फ डिफेंस चाहिए. कैसे? कि वो भी pH को ही यूज़ करते हैं, एसिड्स और बेसिस को यूज़ करते हैं. जैसे कि जो बी होती है, हनी बी, उसकी जो भी हमें वो डंक मारते हैं, जब भी उसके स्टिंग में क्या होता है, जब भी हमारे स्टिंग अंदर रह जाएगा उसमें से एक एसिड सिक्रीट होता रहेगा मिथेनोइक एसिड, राइट. वो हम जो हमें जलन होती है ना, उसके कारण जो स्वेलिंग हो जाती है सारी की सारी, वो मिथेनोइक एसिड की वजह से ही होती है. बी अपने आपको तो बचा ही रही है ना एसिड को हमारे अंदर भेज के. सो एक तरह का वो उसका सेल्फ मैकेनिज्म हो गया, राइट. सो हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे? जैसे कि हमारे अंदर बी ने स्टिंग किया, एसिड चला गया, राइट. हम एसिड को किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बेस से,
राइट। हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, हम उसके ऊपर लगाएंगे तो स्टिंग का असर कम हो जाएगा, राइट। एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, सोल्ट बना देंगे, राइट। सो सिमिलरली एक प्लांट है नेटल प्लांट, जो कि जंगलों में पाया जाता है, वाइल्ड प्लांट है एक नेटल प्लांट। उसमें से भी जब भी हम सपोज अगर कि ट्रैकिंग पे गए हम जंगलों में, है ना, अगर वहाँ पे हमें ये वाला प्लांट लग गया, राइट, इसके लीव्स के ऊपर स्टिंग्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, अगर वो कांटा हमें चुभ गया तो उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है, हमें जलन होने लग जाएगी, राइट। सो उसको ठीक करने के लिए एक डॉग प्लांट होता है, वो बेस होता है, राइट। एसिड का उल्टा बेस यूज करेंगे, अगर बेस वाले डॉग प्लांट को हम यहाँ पे रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोल्ट। सो हमने क्या किया, एसिड को किससे न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस के साथ, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज होकर एक सोल्ट बन जाएंगे। सो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने की हुई है, राइट। सो व्हाट इज सोल्ट, इट इज द आयनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सोल्ट, और वाटर रिमूव होता है। जैसे एग्जाम्पल, एसिड लिया HCl और बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl सॉल्ट प्लस H2O, राइट। NaCl सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर पे नमक यूज होता है, दैट इज NaCl, राइट। सो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट नेक्स्ट है हमारा कि सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला केमिकल हम कौन सा बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सो ये कैसे बनेगा, जब भी हम NaCl को वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, NaCl का सोल्यूशन बनाएंगे वाटर, पानी में NaCl घोला हमने, ठीक है ना, उसमें से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो NaOH हमारा बन जाएगा, राइट। जो NaCl और वाटर का सोल्यूशन है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, राइट। ब्राइन सोल्यूशन ऑफ वाटर मीन्स कि वाटर में क्या घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट मीन्स ब्राइन सोल्यूशन, इट डीकम्पोज टू फॉर्म NaOH, राइट। हमारी रिएक्शन है, देखो, NaCl प्लस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, NaOH, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट। हमने जितने भी सारे के सारे केमिकल्स करने हैं सोल्ट से बनाने हैं, हमने करना सबकी प्रेपरेशन करनी है और सबकी यूजेस करनी है साथ में, राइट। जैसे कि हम ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों, क्लोर का मतलब क्या होता है कि इसमें से क्या निकला है, क्लोरीन गैस निकली है, और अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली बनी है इसमें, ये NaOH सोडियम बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कली है हमारी, तो इसलिए हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारा डायग्राम में इधर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे हम, इधर साइड से हमारे लेफ्ट साइड से ब्राइन सोल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं, इधर एनोड है और साथ में कैथोड है, राइट। जो क्या होगा, अंदर आके ब्राइन सोल्यूशन NaCl इन वाटर मीन्स कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये चार आयंस हमारे इसमें अंदर रहेंगे, राइट। जितने भी नेगेटिव वाले आयंस होंगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, वो किधर चले जाएंगे, हमारे सारे के सारे एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, राइट, क्योंकि नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, सो उधर चले जाएंगे, सो क्लोरीन गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी। और जो H पॉजिटिव वाला होगा वो इधर कैथोड की तरफ जाएगा और ऊपर कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और इधर ब्राइन सोल्यूशन के साथ क्या निकलेगा, NaOH, सो हमारा NaOH बन जाएगा ऐसे, राइट। सो इसके यूजेस क्या होते हैं, इट इज यूज टू मेक सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी NaOH यूज होता है। इट इज यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने में। ऑयल रिफाइनिंग मीन्स की जो मिक्सचर ऑफ ऑयल होगा उसको हम रिफाइन करना है, पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, सारे क्रूड ऑयल्स को ऑयल्स में से अलग अलग ऑयल को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑयल रिफाइनिंग। पेस्टिसाइड में यूज होता है, पेस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे कीड़े लग जाते हैं हमारे प्लांट्स को, राइट, वो होते हैं पेस्ट। अब उसको मारने की दवाई को पेस्टिसाइड बोलते हैं, राइट, वैसे भी यूज कर सकते हैं हम इसको। PVC मैन्युफैक्चरिंग, राइट, PVC के जो भी हमारे पाइप्स वगैरह जो भी बनेंगे उसमें भी हम ये यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो इसमें से क्लोरीन गैस निकली वो हम फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे यूज करेंगे, देखो, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, राइट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, राइट। जो भी हमारी क्लोरीन गैस निकली उसमें से, उसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइन के ऊपर से पास करवाएंगे उस गैस को, उससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, राइट। जैसे कि CaOH2, ये क्या है, हमारा स्लेक्ड लाइन, इसमें से क्लोरीन गैस पास करवाई, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बना और वाटर रिमूव हो गया। अब ब्लीचिंग के यूजेस क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के हमने देखा होगा, ब्लीचिंग किस काम आती है, किसी भी चीज का उसका कलर उतारना हो, है ना, हम जब कलर उतार दे उसको क्या बोलते हैं, हमने क्या की, उसकी ब्लीचिंग कर दी, राइट। सो वही हमने क्या करना है, कॉटन या लिनन के क्लोथ्स को ब्लीच करना है, उसके कलर उतारना है इसीलिए, या ब्लीचिंग द वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प का कलर उतारना है तो भी हम इसको यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये यूज हो सकता है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। और
ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइनफेक्ट भी करता है। डिसइनफेक्ट क्या होता है, उसको साफ करना, पानी को साफ करना, उसमें से जो भी हमारी डर्ट है, जर्म्स है, उसको बाहर निकाल देना, बिल्कुल राइट। सो क्लोरीन वैसे भी क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, राइट। ये कैसे बनेगा, NaCl में हम वाटर डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 डालेंगे, राइट। इससे क्या बनेगा हमारा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बन जाएगा। अब ये हमारा जो बेकिंग सोडा है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले ये माइल्ड है, ठीक है ना, बहुत माइल्ड बेस है और नॉन कोरोसिव बेस भी है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि इसमें OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट थोड़ी कम होगी बेस में। मतलब नॉन कोरोसिव वो होते हैं कि जिसको हम थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है ना, खा भी सकते हैं पर ज़्यादा अमाउंट नहीं खा सकते, इसकी पर थोड़ी अमाउंट हमारी चल सकती है हमारी, दैट इज़ नॉन कोरोसिव। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होते बट लिमिटेड अमाउंट हम खा सकते हैं जस्ट इसकी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, हम बेकिंग सोडा को खाने में यूज़ करते हैं, राइट। जब भी हम कुकिंग के दौरान इसको हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, राइट, जैसे कि इक्वेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके यूजेस है कि ये किस किस काम आता है बेकिंग सोडा। सबसे पहले एंटासिड। एंटासिड मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, एसिडिटी कम करनी है हमने, ठीक है, तो हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा एसिडिटी होगी तो हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं, राइट। सेकेंड, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। थर्ड, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, उसमें टार्टरिक एसिड ऐड करके, राइट। और बेकिंग पाउडर का क्या काम होता है, ब्रेड में, केक में, उसको स्पॉन्जी करने के लिए, ठीक है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये बेकिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फोर्थ केमिकल इज वॉशिंग सोडा, राइट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Na2CO3.10H2O, राइट। ये कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर ऐड कर देंगे, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, इजी प्रोसेस है। Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O, ये हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या, कहाँ कहाँ काम आता है, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनाने में, सोप, पेपर, बोरेक्स बनाने में काम आता है, हाउसेस की क्लीनिंग करने के लिए काम आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए। अब वो हार्ड वाटर कौन सा होता है, हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं कि हाथ लगाने में वो हार्ड होगा, इसका मतलब ये है कि उस वाटर में मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। हम उसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं वॉशिंग सोडा की हेल्प से। Our last topic is POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, राइट। वाइट कलर का पाउडर होता है, POP हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी POP पे वाटर ऐड कर जाते हैं तो वो सॉलिड मास बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, राइट। जो वो सॉलिड मास बना उसको हम बोलते हैं जिप्सम बन गया, ये बहुत हार्ड होता है ये, ठीक है। जो हमारे स्टैचूज वगैरह होते हैं उनको बनाने के में भी काम आता है जिप्सम, वो काम आएगा। हम POP में वाटर डालेंगे, ठीक है, उसको हम जो भी शेप देना चाहे वो शेप दे देंगे, उसी शेप में वो रहेगा। सो ये बन कैसे सकता है, जिप्सम में से जब हम पानी निकाल देंगे तो वो POP बचा ना। सो क्या लिखा है वो, व्हेन हीटिंग द जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस वाटर, गर्म करेंगे इसमें से पानी उड़ जाएगा, POP हमारा बच जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसके यूजेस करते हैं। यूजेस में क्या है, जब भी डॉक्टर ने जो भी बोन फ्रैक्चर हो गई है उस बोन को जोड़ने के लिए वो लगाते हैं ना, प्लास्टर लगाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, राइट। नेक्स्ट इज टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, राइट। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।